अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है प्रोफेसर उस्मान हुत्याना। मैं आज बात करूँगा कि डिमेंशिया बड़ी उम्र के लोगों को जो 50-55 साल से ऊपर की तरफ हैं, उन लोगों को एज की वजह से ख़ास तौर पे और कुछ दूसरी वजूहात की वजह से उनके दिमाग के जब फंक्शन कम हो जाते हैं, दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ने लग जाते हैं, दिमाग के कुछ जो हिस्से हैं वो उनमें कोई ख़राबी आ जाती है, उसकी वजह से कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे आप मरीज़ को पहचान सकते हैं और ख़ुद भी घर में उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ख़ुद से मतलब ये है कि अगर आपको उनके कंप्लेंट्स पता होंगी तो आप ख़ुद भी उनका चेकअप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कैसे चेकअप किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं। दुनिया में हर 3 सेकंड के बाद एक डिमेंशिया का मरीज़ डायग्नोज हो जाता है। डिमेंशिया एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं, जिसमें सबसे मशहूर बीमारी जो है उसका नाम है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स वो बीमारी है जो उम्र की वजह से जब 60, 70, 80, 90 साल जो ब्रेन है उसने बूढ़ा भी होना है, तो अगर खाली उम्र मिसाल के तौर पे एक बंदा 90 साल का हो गया और उम्र की वजह से उसके फंक्शंस में कुछ कमी आ रही है तो उसको अल्जाइमर्स कहते हैं। और उसको चेकअप कैसे किया जाता है, उसका जो इनिशियल चेकअप है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उसको एमआरआई या सीटी स्कैन के साथ उसके दिमाग की तस्वीर लेके उसमें चेक कर लिया जाता है कि कौन से हिस्से कम होते जा रहे हैं या घुलते जा रहे हैं टाइम के साथ। अल्जाइमर्स के अलावा भी कुछ और किस्में भी हैं। एक बड़ी किस्म वैस्कुलर डिमेंशिया है। वैस्कुलर डिमेंशिया उन मरीजों को होता है जिनका ब्रेन के अलावा पहले से ही कुछ मसला चल रहा होता है, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का कोई प्रॉब्लम, मतलब उसके 3-4 और मसले भी चल रहे होते हैं, सिगरेट नोशी भी। तो ये सब मिल के दिमाग को खुराक कम पहुंचाती है आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो है डिमेंशिया ये वक्त से ज़रा पहले आ जाते हैं। तो जो अल्जाइमर एज की वजह से होगा वो ज़रा लेट होगा, 60 के बाद, 65, 70, हर 5 साल के बाद उसका रिस्क डबल होता जाता है, 60, 65, 70, 75, ठीक है ना। लेकिन जो वैस्कुलर डिमेंशिया है, अगर किसी को बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और वो लाइफस्टाइल उसका हेल्दी नहीं है, ये सब किसी में चल रहा होगा, तो इसका जो दिमाग है वो जल्दी उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो हिस्से हैं वो काम करना छोड़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं। एक पार्किंसनिज्म अगर हो जाए किसी को, उसका ब्रेन पार्किंसनिज्म का रिलेटेड डिमेंशिया हो सकता है। एक लेवी बॉडी एक ख़ास किस्म का डिमेंशिया है। अच्छा, ये होता क्या है कि जब एज से ब्रेन बूढ़ा होता है तो उसके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स, कुछ छोटी छोटी सी प्रोटीन्स होती हैं जो दिमाग में फंस जाती हैं और दिमाग का जो सफाई का निज़ाम है वो उसको निकाल नहीं पाता। तो जिस अल्जाइमर्स में ये प्रोटीन फंस जाती है, उसके डिफरेंट नाम्स हैं, टाउ बॉडीज़ है, जिस तरह प्लेक्स भी कहते हैं उसको। लेकिन ये जो लेवी बॉडी है, इसके जो प्लेक्स हैं या इसका जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा और एक ज़रा खसूसी किस्म का होता है और उसका ब्रेन में थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का अफेक्ट आता है। उसको अभी हम बात करते हैं उसकी। चुनाचा ये 4-5 किस्म की बात हो गई। तो सबसे बड़ी जो एक इस्तिलाह है ब्रेन के पुराने होने या उसके काम ना करने को, उसको हम डिमेंशिया कहेंगे। और डिमेंशिया की टाइप है, जो सबसे बड़ी टाइप है वो है अल्जाइमर्स। तो 40 से 60% या 70% तक अल्जाइमर्स पेशेंट्स होंगे। लेकिन इससे नीचे फिर बाकी जो बच्चे हैं इसके वैस्कुलर और पार्किंसनिज्म या लिवी बॉडी, ये कोई 20% होगा, कोई 10%, वो कम तादाद में होंगे। अच्छा जी, अब ये तो हो गई एक मुख्तसर सी बात कि जो डिमेंशिया क्या है, उसकी क्या क्या अलामात है। अब घर में पहचानना किस तरह है, हमने कौन सी ऐसी अलामात होंगी जिससे आपको एकदम से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो अगर कोई बूढ़ी उम्र का इंसान, बेटी जो है, वालदा या कोई वालिद या कोई चचा जान या फूफी या कोई ऐसा कोई बंदा आपके घर मौजूद है, अगर आपको ऐसा लगे कि वो चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं। एक होता है कि हम स्ट्रेस की वजह से चीज़ भूल जाते हैं, उस भूलने की बात नहीं हो रही। अब वो भूलने की बात है कि जो नई चीज़ें होंगी वो उनको याद नहीं हो सकेंगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो भी बूढ़ा पेशेंट होता है उसको पुराने माजी की चीज़ें अक्सर याद होती हैं। तो वो घर वाले समझते हैं कि नहीं, इसकी तो बड़ी ज़बरदस्त याददाश्त है। नहीं, जो पुरानी सोचें हैं वो उनके बैंक में जमा है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि नई सोचें उनकी मेमोरी में नहीं जा सकेंगी। बिल्कुल,
अब आपने चेक कैसे करना है, आप उनसे मसलन आप उनसे पूछ लें कि अब्बू जान आपने कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था, ठीक है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें उनको याद नहीं होगी। फिर आप ये देखेंगे कि वो अपने जो काम पहले इंडिपेंडेंटली कर लेते थे उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जाते थे बाजार से कोई सब्जी ले आते थे, या वो ड्राइविंग कर लेते थे, या वो कोई दोस्तों के साथ निकल जाते थे वॉक के ऊपर। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकेंगे, उन्हें टाइम या लोकेशन जगह का कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन सी जगह है, वक्त कैसा है। तो खुद से भी आप लोग फील करेंगे कि यार अब्बा जान जो ना सेफ नहीं है कि वो घर से निकल जाए, वो गुम हो जाते हैं, उनका फ़ोन आ जाता है कि मुझे कन्फ्यूजन हो गई है, मुझे पता नहीं मैं किधर हूँ, कभी घबरा भी जाते हैं इस तरह। तो यादाश्त का मसला ये अल्जाइमर्स में बहुत कॉमन होता है, कन्फ्यूजन वक्त के बारे में, जगह के बारे में, ये भी एक कॉमन अलामत है। फिर इनका जज्बाती जो तनाव है वो बढ़ जाता है, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ सकते हैं, बहुत जल्दी घबराहट का शिकार हो सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में चलने में गिरने की उनका जो फॉल्स है वो बढ़ सकते हैं, कि वो आसानी से गिरना उनके लिए पता चलता है कि जी अब स्लिप हो गए या कोई ऐसी चीज़ हो गई। क्योंकि देखें एज के साथ आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं, सुनाई भी कमज़ोर हो रहा है, जिस्म में पावर्स भी कम हो रही है। ये तो है एक वैसे एज का इफेक्ट, लेकिन डिमेंशिया के अंदर पेशेंट वाज़ेह तौर पे ये अलामतें इकट्ठी हो जाती हैं और पेशेंट का अपना इंडिपेंडेंट काम करना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि दिमाग का जो हिस्सा कमज़ोर होगा उसके फंक्शंस कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी का सामने का हिस्सा फ्रंटल लोब कम होगा, तो फ्रंटल लोब हमारा एग्जीक्यूटिव होता है जो सारे फैसले करता है। अगर फ्रंटल लोब खराब होगा तो ऐसा पेशेंट दुरुस्त फैसले करने में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो वालिद साहब की हर बात नहीं आपने मान जानी। अगर आपको लगे कि वालिद साहब की बात ठीक नहीं है, उसमें कहीं कुछ गलती आ रही है, पहले वो बहुत अच्छे फैसले करते थे, पहले उन्होंने दुकान बना ली थी, फैक्ट्री सेट कर ली थी, बहुत ज़बरदस्त कारीगर थे, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये जो फैसले ये अकल के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे, तो आप ज़रूर उस पर रुक के ज़रा मशवरा कर लें। गवर्नमेंट में फ्री चेकअप हो जाता है और स्कैन्स भी कम पैसों पे हो जाते हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा ये सोचिए। पढ़ भी सकते हैं आप ऑनलाइन, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि डिमेंशिया के क्या सिम्टम्स हैं और साइंस हैं। अच्छा, और बात करते हैं कि अब इन पेशेंट्स की पर्सनैलिटी भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। पर्सनैलिटी मिसाल के तौर पे एक आदमी पहले बहुत ज़बरदस्त हशाश बशाश लोगों के साथ मिलना इस तरह का शख्स था, तो अब आपने देखा कि 4-5 सालों से बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, एक चेंज होता जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी आप बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे, ठीक है ना। ये सॉफ्ट चेंजेस होती हैं। तो हम अक्सर पूछते हैं कि यार ये साल से चेंज हो रही है, 1.5 साल से हो रही है, तो पेशेंट्स के लवाकीन कहते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब ये पहले जैसे वालिद साहब है ही नहीं, आप पहले देखते तो आप पहचान ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो ये पावर्स आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं, सारी पावर्स डिमेंशिया में फ़ौरन नहीं जाती। इसीलिए अगर ओल्ड एज में एकदम से मसला हो, किसी को भी एकदम से हफ्ते में 2 हफ्ते में कोई प्रॉब्लम हो, वो आमतौर पर डिमेंशिया नहीं होती, वो कोई छोटा मोटा पेट खराब होना या कोई उसके लिए एक अलहदा वर्ड है, उस पर अलहदा हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको कहते हैं डिलीरियम। डिलीरियम एक टेक्निकल टर्म है जिसका आम मतलब होगा एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। वो एक बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, तो उसमें आमतौर पे हम इमरजेंसी में या चेकअप करते हैं कि यार इस पेशेंट को क्यों इतनी कन्फ्यूजन हो गई है। तो कई दफ़ा होता है बहुत ज़बरदस्त बुखार हो गया, निमोनिया उसकी बड़ी कॉमन कॉज है, सर्दी लग गई या पेट खराब हो गया, डायरिया आ गया, पता ना चला, तो वो खाने के रास्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम मसलन निकल गया, तो उसके उतार चढ़ाव से वो कंडीशन हो जाती है। उसको फिर इमरजेंसी में फ़ौरन रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो डिमेंशिया एक लंबी इस्तिलाह है, एक लंबे अरसे से मसला चल रहा है। तो घर में जो भी आपके बुजुर्ग मौजूद हों उनको ज़रूर चेकअप करवा लें अगर ऐसी कोई भी अलामात आपको नज़र आती हैं। ठीक हो गया। तो मेमोरी, टाइम लोकेशन में प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट कामों में प्रॉब्लम, अपने फैसले ना करने में प्रॉब्लम और पर्सनैलिटी चेंज, ये हैं मोटी मोटी अलामतें। ये हैं माइल्ड थोड़े डिमेंशिया की निशानियाँ हैं। अगर इससे ज़्यादा यही अलामतें ज़्यादा हो जाएं, यानी एक बंदा वो बिल्कुल ही उसने काम करना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ मिलना बैठना छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट जो उसका एक शख्सियत थी वो ख़त्म हो गई है, ये इसका मतलब है कि वो माइल्ड से अब मॉडरेट टू सिवियर प्रॉब्लम चला गया, उसको जल्दी दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। दवाइयों पे हम एक तफसीली बात अलहदा से भी करेंगे, लेकिन अभी उसका मैं आपको बता देता हूँ। इनकी वो अद्वियात होंगी जो
इस प्रोसेस को, इस डीजनरेटिव प्रोसेस को, इस टूटने के अमल को, इस प्रोटीन्स के जमा होने के अमल को ये दवाइयाँ जो रोकेंगी, वो उसको हम एंटी डिमेंशिया मेडिकेशंस कह सकते हैं। लेकिन पेशेंट में जो जो प्रॉब्लम्स जिस्मानी चल रही होंगी, उन सब को ठीक करने से भी डिमेंशिया में फ़ायदा होता है। अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हों, मुझे ज़रूर बताइए और मैं उनको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।